कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नमः मुक्तिकम करतले वेणुर्करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपा स्त्री परविष्ठितौ विजते गोपाल चूड़ामणिम। 6 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है, तृतीया तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक विशेष परिवर्तन का योग बनता दिखाई देगा। हाँ, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा दुविधा युक्त ग्रह दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की कमियां उसके कारण से आप जो हैं कहीं ना कहीं संबंध जो विश्व के साथ हैं, आपके लोगों के साथ हैं, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो मन है वो वीतरागिता की तरफ, थोड़ा सा संन्यास की तरफ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं संसार की गलत बातों से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन दुखी होता दिखाई दे रहा है। चतुर्थी का व्रत इस दिन अवश्य करें, गणेश जी का स्तवन करें, भगवान गणेश के निमित्त यदि हो सके तो उनका पूजन करने से आपके लिए ये वियोग का जो योग है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन करने का रास्ता बन सकता है। इस दिन भद्रा का योग बनता दिखाई दे रहा है, तो नए कार्यों को करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, इससे अच्छा रहेगा। शाम का समय परिवर्तन की तरफ जा रहा है और अगले दिन से विशेष परिवर्तन आपकी राशि में होने के योग दिखाई देते हैं। 7 तारीख का दिन चतुर्थी का दिन है, शनिवार के साथ चतुर्थी का योग बन रहा है और इस दिन आपकी राशि में बना हुआ है कीर्ति योग, धन योग भी। और ये दोनों के दोनों योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होते दिखाई दे रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन गया है इस दिन और बहुत सारे कष्टों को निवृत्ति करने का योग आपके अपने प्रयासों से बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन आपको हो सके तो किसी तीर्थ स्थल में अवश्य दर्शन करने चाहिए, किसी तीर्थ स्थल में संतों का आशीर्वाद देने का प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि में योग है कि आशीर्वाद से मेवा प्राप्त होने के योग बन सकते हैं और धर्म स्थल पर जाकर किस्मत जागने के योग बन सकते हैं। इस दिन विशेष तौर पर किसी न किसी तीर्थ स्थल पर जाकर भगवान का दर्शन कर लेने से, मंदिर में भगवान का दर्शन कर लेने से कहीं ना कहीं आपके लिए पुण्य जागने का अवसर मिल सकता है और पुण्य जगाने के लिए कहीं भी जाना पड़े ना तो अवश्य जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करूँ। ग्रह योग आपके लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट में आते दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी शनि अस्त होने वाले हैं, 7.5 का प्रभाव आपको बिल्कुल ऐसा होगा कि समाप्त होता दिखाई दे रहा है। 8 तारीख का दिन रविवार है, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन एक सबसे बड़ा परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं और सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि शनि इस दिन हो जाएंगे अस्त और शनि अस्त होते ही आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको ऐसा होगा कि आने वाले कम से कम 1 महीने तक तो ये जो शनि का आपको लगेगा नेगेटिव प्रभाव जो चल रहा था, 7.5 जाती हुई लग रही थी, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में छोटा छोटा उत्साह हो रहा था, उन सब से प्रभाव शनि का नेगेटिव होता दिखाई देगा। चाहे वो धन का मामला हो, चाहे वो क्रिय विक्रिय का मामला हो, चाहे वो आपकी जो है कहीं ना कहीं सुख के संबंध में कहीं ना कहीं जो अंकुश लगे हुए थे, कहीं ना कहीं स्थितियां खराब हो रखी थी, उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं परिवर्तन का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। लाभ के रास्ते भी कुछ ना कुछ नए खुलने के दरवाजे खुलने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे। तो शनि अस्त होते ही आपकी वारे न्यारे होने के योग बहुत जल्दी बनते दिखाई दे। हाँ, थोड़ी देर के लिए है, अभी 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है और शनि पूर्ण ताकत में है और ऐसे में पूर्ण ताकत में होते हुए शनि महाराज कई बार कई कष्ट देने के योग बनाते हैं, लेकिन कम से कम 1 महीने के लिए तो शनि का ये दरवाज़ा आपके लिए जो है वो नेगेटिव प्रभाव का दरवाज़ा है, वो बिल्कुल बंद होने की स्थिति बिल्कुल आपके समक्ष आपको दिखाई देगी। आगे देखिएगा इसका प्रभाव बहुत जल्दी आपको लाभ के रास्ते पे कहीं ना कहीं देता दिखाई देगा। शनि का नेगेटिव प्रभाव जिसने आपके लिए बहुत सारे दरवाजे बंद कर रखे थे, अब वो कुछ दिन के लिए तो कम से कम राहत मिलने के लिए योग आपकी राशि में बहुत सुंदर तरीके से बन रहे हैं। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। जो रुके हुए काम है उसको गति देने का प्रयास करना चाहिए। उस समय में रुके जो शनि के जो बहुत सारे कार्य, अब यही समय समझ लीजिए कि हवाएं कब फेवर में है आपके, हवाएं कब आपके अगेंस्ट हैं। तो जब आपके फेवर में है तो उस समय का लाभ लेने का प्रयास कीजिए, उस समय में चलने का प्रयास करें। तो सबसे बढ़िया कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं शनि महाराज और वो अस्त हो गए हैं और 7.5 का एकदम जो नेगेटिव प्रभाव था अंतिम पार में, उससे आपको कुछ दिन के लिए तो विशेष तौर पर एक राहत मिलने के योग बहुत सुंदर तरीके से बनकर तैयार हो रहे हैं। तो इसका समय सदुपयोग करने का आपको प्रयास करना चाहिए। रुके हुए तमाम कार्यों में, चाहे वो जगह का काम हो, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो जमीन संबंधित काम हो, चाहे वो व्यवसाय संबंधित काम हो, उनको पूर्ण कराने का प्रयास कर लीजिए। बहुत तेज गति से कार्य पूर्ण होने की तरफ आप अग्रसित करा सकते हैं इस समय को। देखिए शनि तो अस्त हो गए, अब उन्होंने तो अपना प्रभाव कर दिया आपके जीवन में, जो भी जिस क्षेत्र में हमने आपको समझाया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बाकी सारे ग्रह भी इस वक्त शनि के अस्त होने के साथ साथ मंगल भी अस्त चल रहे हैं, सूर्य जो भी साथ में राहु के साथ फंसे हुए हैं और इस समय बड़ी विचित्र स्थिति ये बन रही है कि जहां शनि चल रहे हैं उनसे 12वें भाव में ये समस्त ग्रहों की चौकड़ी लगी हुई है। शनि अस्त हैं, शुक्र उनके साथ विराजमान है। ये बहुत
कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी होने के योग बना रहे हैं। लेकिन साथ में आप मान के चलें, इनसे पीछे ही 12वें भाव में जो सूर्य जो हैं, जो बल देने वाले हैं, वो खरमास में चले जाएंगे, उनकी शक्ति वैसी कम हो जाएगी। साथ में राहु ने उनकी बहुत बुरी स्थिति कर दी है। साथ में बुध महाराज भी अस्त अवस्था में, मंगल भी अस्त अवस्था में। तो ये कहीं समय वेस्ट ना हो जाए। ऐसे में ग्रह उपचार, अब आप मान के चलें आपके शरीर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन साथ में कुछ नेगेटिव प्रभाव भी चल रहा है, तो कैसे मल्टीविटामिन लेने हैं आपको। ये उपाय सही रूप से करें कि सही जगह सही चोट लगे, तभी जाके ठीक हो सकता है। तो ऐसे में सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको मंगल को ताकत देने का प्रयास करना पड़ेगा। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला चढ़ाने का प्रयास करें। कम से कम मंगलवार और शनिवार, जितने भी आपके ये जब तक अस्त चल रहे हैं शनि, तब तक तो जरूर करने का प्रयास करें। और 15-20 दिन में सब ग्रह परिवर्तन करके आगे निकल जाएंगे और उस समय वारे न्यारे करने के योग आपकी राशि में बहुत जबरदस्त बन सकते हैं। लेकिन तब तक शनि जितने दिन हैं, बहुत लंबे टाइम नहीं है, 1 महीने के लिए, 30 दिन के लिए योग बन के आ रहा है, 30-35 दिन के लिए। तो उस समय में आपको सबसे पहली जरूरत है कि नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ, ओम हंग हनुमतये नमः, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः, ओम हंग हनुमतये नमः। ये एक हमने मंत्र बताया आपको, इसका कम से कम 108 बार जप। क्या है कि हमने संपुट लगा दिया है शनि के मंत्र पर, ओम हंग हनुमतये नमः, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः, ओम हंग हनुमतये नमः। इससे क्या होगा कि शनि महाराज के नेगेटिव प्रभाव हटेंगे जो, और साथ साथ हनुमान जी कृपा से शनि को ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी। शनि के जो नेगेटिव प्रभाव है, शनि शुभ करने की तरफ आपको अग्रसर कर देगा। मंगल को भी ताकत दे देंगे हनुमान जी महाराज, हनुमान चालीसा का पाठ करने से। हो सके तो हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने का प्रयास कीजिए। नित्यपति भगवान सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। सूर्य इन दिनों विशेष तौर पर आप मान के चलें कि जिस नक्षत्र में चला गया है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने के योग देने वाले हैं। सूर्य जो है इन दिनों बृहस्पति के नक्षत्र में है और खरमास भी आरंभ हुआ चाहता है, तो सूर्य का बल और कमजोर स्थिति में फंस रहा है। तो ऐसे में सूर्य को ताकत देने की जरूरत है। पीली चीजों का दान, जितना हो सके पीली चीजों का दान, ब्राह्मणों को दान करने का प्रयास कीजिए। यज्ञ इत्यादि करने का प्रयास करें, गायत्री का जप नित्यपति करने का प्रयास करें। इन सब स्थितियों को लाभ लेने के लिए इन समस्त उपायों को अवश्य आप जितने करेंगे तो उतना कल्याणकारी योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनता चलेगा। साथ में बुध भी अस्त चल रहे हैं और सूर्य राहु की युति चल रही है। तो ऐसे में इन समस्त ग्रहों के प्रभावों को आपको अच्छे से अपनी जन्मपत्री पे एनालाइज करने की आवश्यकता है। कहाँ कौन सी स्थिति में किन दशाओं के कारण से ये योग बनता दिखाई दे रहा है। जो कुछ उपाय हमने आपके समक्ष यहाँ उपस्थित किए हैं, इनको आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें परिवर्तन की तरफ जाएंगी और ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं शुभ योग अवश्य बनाने की स्थिति आपके लिए उत्पन्न करने की योग बनाएंगे। 9 तारीख का दिन सोमवार का दिन है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन राशि के दृष्टिकोण से देखिएगा परिवर्तन का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। मन थोड़ा हल्का दिखाई देता है, लेकिन फिर भी यदि आप मेहनत मन को साध लेंगे ना, मन लगाम पे लगा चलना चाहिए। मन जब चाहो चलाओ। मन अगर आप अपने आप को समर्पित कर दें ग्रह के प्रति तो क्या होता है, फिर हवाएं जैसे चलेंगे वैसे चलाओगे। लेकिन इस समय दिन ऐसा है, यदि आप अपने मन पर लगाम लगाकर कार्य करने की तरफ, आराम की बजाय मन थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है, काम की तरफ उसको अग्रसित करने का प्रयास करोगे तो बहुत सुंदर रवि योग बना हुआ है। और इस रवि योग में नए कार्यों को मुहूर्त करने का दिन भी अच्छा दिखाई देता है, तो इसको कर लीजिए। अभी खरमास आरंभ नहीं हुआ है, तो जो जरूरी काम हो उस पर पूरी तरह से ध्यान देकर, फोकस देकर कार्य करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से आपके फेवर में जाने को तैयार हैं। शनि अस्त हो चुके हैं और बाकी सारे ग्रह कई मामलों में आपके फेवर में बनते दिखाई दे रहे हैं। 10 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए तो इस समय बुध महाराज जो है वो परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। बुध राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, राहु के साथ विराजमान होते हैं राहु इस वक्त। और ये बुध जो है वो राहु के साथ, सूर्य के साथ जिस प्रकार से विराजमान है और वहाँ अस्त अवस्था में चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बुद्धि को खुलकर काम करने से रोकते दिखाई दे रहे हैं। इस समय इन दोनों की शक्ति को बल देने की ज़रूरत है। राहु के कारण से मंगल, सूर्य और बुध, ये तीनों ग्रह जो कहीं ना कहीं उसके ग्रसित होते चल रहे हैं। और सूर्य ने बुध को अस्त कर दिया है, सूर्य ने मंगल को अस्त कर दिया है और राहु ने कहीं ना कहीं सूर्य के साथ जो योग बनाया है वो कहीं ना कहीं आपकी राशि में थोड़े समय के लिए अभी कुछ स्थितियों खराब करता दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी सूर्य बदलने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसका उपाय बल देने का प्रयास कीजिए, कार्य करने का प्रयास कीजिए। हनुमान जी संसार में बड़े प्रत्यक्ष देवता है, हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का अवसर है। तो ऐसे में हनुमान जी की सुंदर पूजा कीजिए। तो 10 तारीख को मंगलवार का सुंदर योग बन रहा है और ऐसे में ग्रहों की स्थिति आप समझें
कि सूर्य ने के साथ में मंगल और राहु साथ में बुध विराजमान है। सूर्य ने अस्त कर रखा है मंगल को भी, सूर्य ने अस्त कर रखा है बुध को, और ऐसे में साथ साथ राहु के साथ सूर्य की युति चल रही है। वो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं थोड़ी सी विकट करती दिखाई दे रही है। आगे नववर्ष भी आरंभ हुआ चाहता है, जिसमें रुद्र नाम का नव संवत आरंभ होगा। 6 तिथि पर ये वर्ष आरंभ हो रहा है। तो ऐसे में इन समस्त ग्रहों को देखिए तो इससे आने वाले समय में कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यदि सार्वभौमिक तौर पर देखा जाए, विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2 ग्रहण पड़ के चुके हैं, और इन सब ग्रहणों का प्रभाव भी कहीं ना कहीं वैमनस्य समाज में बढ़ाता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक तौर पर अस्थिरता उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। रुद्र नाम का संवत कहीं ना कहीं आने वाले समय में विप्लवकारी योग बनाता दिखाई देगा, प्रलयंकारी योग बनाता दिखाई देगा इस पूरे वर्ष के अंदर। तो देखिए विश्व युद्ध की तरफ पूरा विश्व जो है फिर दोबारा एक तरह से खड़ा होता दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से अमेरिका का पूरा वर्चस्व पूरे विश्व में अपनी एक अननेसेसरी की हेगड़ी दिखाता दिखाई दे रहा है, ग्रहों का प्रभाव भी वो कहीं ना कहीं विस्फोटक योग आगे आने वाले समय में उत्पन्न करने की योग बना सकता है। तो कोशिश करें, इन सब ग्रहों का प्रभाव पूरे विश्व तो है ही है, मानस पर भी, व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। ये जो राहु का परिवर्तन सूर्य के साथ युति है, किसी पूरे विश्व के लिए नहीं, हर राशि में कहीं ना कहीं पड़ रहा है उसका प्रभाव। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी जो प्रभाव है वो हमने आपको समझाया। उन सबको ठीक कैसे किया जाए, उन सबको ठीक करने के लिए भगवान के नाम का आराधना। और हमारी दृष्टिकोण से इस समय में मंगलवार का सुंदर योग पड़ रहा है, और साथ साथ सप्तमी अष्टमी का सुंदर योग विराजमान है। ऐसे में तो हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी की कृपा के निमित्त हनुमत यज्ञ रहेगा, नवग्रह शांति महायज्ञ रहेगा, और साथ साथ हमारे आश्रम पे जो सिद्ध माँ भगवती की प्रतिमा है, जो मुल्तान से भगवती यहाँ पर पधारी 500 साल पुरानी सिद्ध प्रतिमा है, उनके सानिध्य में बैठकर सुंदर भगवान का स्तवन, हनुमान जी का सुंदर चूल्हा चढ़ने की व्यवस्था, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, भंडारा रहेगा, सवामनी का भोग रहेगा। तो आप सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। शाम को 6 बजे से लेकर करीब रात्रि में 10 बजे तक ये कार्यक्रम है, और यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती। बहुत सारे लोग इस बात पे फंस जाते हैं कि आश्रम में कोई फीस बैठने के लिए, अरे कोई सब भगवान की कृपा से आप आइए, माँ भगवती के सानिध्य में दिव्य प्रतिमा आपके समक्ष दिखाई दे रही है, उनका सर दर्शन करें, और माँ भगवती का दर्शन करके इस तपस्थली में, यज्ञ स्थली में, जहाँ पिछले करीब 60 सालों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, माँ भगवती की कृपा से समस्त कष्ट दूर होंगे, जीवन में कल्याण का योग बनेगा। धन्यवाद, नमस्कार। इस मास के आरंभ काल में इस बार कई ग्रहों का अद्भुत योगा योग बना, आपने देखा अभी, और उसके अंदर ऐसे दिव्य भी योग बने कि जिसमें छोटे छोटे उपाय कर कर आप अपने बहुत सारे जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, अभी कुछ दिन पहले सूर्य ग्रहण पड़ा, और पूरे विश्व में उसका प्रभाव देखने को मिल ही रहा है। जिस प्रकार से अशांति का वातावरण बन रहा है, और दूसरा ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, और ये समस्त ग्रहण जो है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि अगला नव संवत भी आरंभ होने जा रहा है, रुद्र नाम का संवत है, 6 तिथि में ये वर्ष आरंभ हुआ चाहता है, नव वर्ष जो है नव संवत, तो ये कहीं ना कहीं इसका व्यापक प्रभाव पूरे विश्व में होता दिखाई दे रहा है। 6 तिथि से रुद्र नाम का संवत आरंभ होगा तो उसका प्रभाव पूरे विश्व में अशांति का वातावरण बनता दिखाई देगा। विश्व युद्ध का पूरा सामंजस्य स्थापित होकर ग्रहों ने योगा योग जिस प्रकार का बनाया है वो सामने उपस्थित है। शनि अपने पूर्ण रुद्र रूप में आने वाले हैं अभी कुछ दिन में, अभी तो अस्तावस्था में हो गए हैं। ये अस्तावस्था में होने के बाद कहीं ना कहीं कई राशियों पर उसका प्रभाव अलग अलग प्रकार का होगा। आपने अपनी राशि का प्रभाव समझा भी, तो आप कोशिश ये करें इन दिव्य दिनों में जो जो उपाय जब जब बनते हैं, चाहे वो होली पर, चाहे वो ग्रहण के टाइम पर, यदि और या शनि के अस्त होने के प्रभाव के अनुसार से आप अवश्य करने का प्रयास करें। भारतीय संस्कृति में इन समस्त गणनाओं को समझने का बहुत सुंदर जो कृत्य किया गया है, जिसके द्वारा ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इन ग्रह गणनाओं, काल गणनाओं को समझने का रास्ता बनाया गया है। ये वास्तविक तौर पर माने ये जीवन में चमत्कार उपस्थित करता है। ग्रह गणना योग ज्योतिष के अनुसार से एक ऐसी चीज़ है कि जिसको देश काल परिस्थिति के अनुसार से आप समझेंगे तो आपके जीवन में क्या कुछ अशुभ होने वाला है, शुभ होने वाला है, उसका पूर्व ज्ञात आपको प्राप्त हो जाता है। तो कोशिश ये करें इन समस्त गणनाओं का प्रभाव अपने जीवन में, देखिए बड़े भाग्य मानुष तन भाव, इस भाव को ध्यान रखें, बड़े भाग्य से मानुष तन प्राप्त होता है। और इसमें इन सब वैज्ञानिक पद्धतियों का जो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से या काल गणना के अनुसार से ज्योतिष के हमारे प्राचीन आचार्य ऋषि मुनियों ने उनकी सबकी व्यवस्था भारतीय संस्कृति में उपस्थित करी, पूरे विश्व में उसको समझकर उसके लिए लाभ लिया और संसार में उसका लाभ आज भी पहुंचता है। तो कोशिश ये करें, विडंबनाओं में तो इस संसार में अनेक प्रकार से लोग डालने का प्रयास करते हैं,
ये समय जो है, आज बहुत सारे लोग पाश्चात्य संस्कृति में या कुछ कम्युनिस्ट टाइप के लोग इस प्रकार के मनोमस्तिष्क पे जो है द्वंद्व उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। इन सबका कोई प्रभाव नहीं है। देखिए, संस्कृति का जो एक किसी के व्यक्ति का भाग्योदय काल है, किसी संस्कृति का भाग्योदय काल है, किसी का क्षय काल है, तो ये संसार में सभी चलता रहता है। और इस बात से बहुत सारे लोग आज जिनका समय अच्छा चल रहा होता है, कई बार उदासीन भाव के हो जाते हैं, अरे कुछ नहीं होता। सब ज्योतिष काल गणना एक ऐसी परिष्कृत पद्धति है जिसकी गणनाएं आज भी किसी मॉडर्न कंप्यूटर के बराबर ही आपको प्राप्त होती हैं। और अनादिकाल से उस व्यवस्था को समझाने की बात शास्त्र में बताई गई है, समझी गई है। कैसे कब ग्रहण पड़ने वाला है, कब ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है, कब वो ग्रह आकाश से लोप हो जाएगा, कब वो दिखाई देगा, कब वो नहीं दिखाई देगा। आज तो लोग कह देते हैं कि ऋषियों ने केवल देखकर, आकाश में देखकर, आकाश मंडल में देखकर, इन नेत्र मात्रों से ही अनुभव के माध्यम से प्रत्यक्ष देखने के बाद किया। अरे आज देख लो भाई, आज की तारीख में भी कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे हमारे साथ। उनमें से कुछ तो ऐसे बहरूपीय थे कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले टीवी पे बैठने के लिए अपनी अंगूठियां तक उतार के आ जाते हैं और टीवी पर बैठकर लगातार अनर्गल प्रलाप करने का प्रयास करते हैं, लोगों को भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। तो आप कोशिश ये करें, हमारे अपने पूर्वज ज्योतिष विज्ञान के जो भी कार्य उन्होंने किए हैं, हमारे पूर्वजों ने, वो हमारे कल्याण के लिए किए हैं। और इन सब प्रभावों को समझें और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से जो हम आपके समक्ष ये उपाय उपस्थित करते हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन शास्त्र वर्णित हैं और इनको हिंग लगे ना फिट के रंग चोखा हो, ऐसा हमारा प्रयास है कि आपके जीवन में समस्त कष्ट दूर होने के योग बने। और पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से हम इन समस्त वैदिक ज्योतिष में, पुराणिक ज्योतिष के अंतर्गत बहुत सारे जो उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, कथाओं के माध्यम से ही बताए गए हैं, उन चीज़ों की टेस्टिमनीज बताई गई हैं, वो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, बताया है। और उन ग्रंथों का नाम तक हम आपके समक्ष बताते हैं कि कहाँ किस प्रकार का वर्णन वो उपस्थित है। कोशिश ये करें उनको अपने जीवन में उतारें। हाँ, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, ये हमारा जो व्यवस्था है आपके लिए अपनी है। आप फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्नों को लिख के भेजें, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे तो हम जरूर उनके जवाब भी जल्दी से जल्दी आप तक भेजने का प्रयास करेंगे। हाँ, थोड़ा देर जरूर लग सकती है उसमें, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे होते हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से हम जल्दी से जल्दी उनके उपाय आप तक भेजने का प्रयास करते हैं। और जो लोग मिलना चाहते हैं वो आश्रम पे आ सकते हैं। समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम पे चलते ही हैं और उन सब कार्यक्रम में आकर आप आश्रम पे पधारिए। दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम में आपके बहुत सारे प्रश्नों का निदान भी होगा और साथ साथ माँ भगवती की कृपा से, जो भगवती का श्री विग्रह आश्रम पे विराजमान है, उनकी कृपा से आपके कष्ट भी दूर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।